Created with free version for non-commercial use. आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। विदेश यात्रा करने वाले लोग अब अपने दस्तावेजों का सत्यापन ई-सनद के माध्यम से करा सकेंगे। प्रदेश में अब रेत उत्खनन और उसका विक्रय सरकार द्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड में बस हादसे में मारे गए तीर्थयात्रियों के शव कल विशेष रेलगाड़ी से इंदौर लाए जाएंगे। और प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी से मामूली राहत। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में संयुक्त रूप से सीबीएसई के साथ मिलकर ई-सनद प्रणाली का उद्घाटन किया है। ई-सनद वो प्रणाली है जिसके जरिए भारतीय नागरिकों के दस्तावेजों का प्रमाणीकरण और सत्यापन किया जा सकता है। विदेश यात्रा करने वाले लोग अब अपने दस्तावेजों का सत्यापन ई-सनद के जरिए करा सकेंगे। उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कागजी कार्रवाई भी कम हो जाएगी। इस ई-सनद व्यवस्था से दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए संबंधित पक्षों को भेजा जा सकेगा और विदेशों की सरकारें उसी आधार पर इनका सत्यापन कर सकेंगी। प्रदेश में अब रेत उत्खनन और उसका विक्रय सरकार के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पत्रकारों से चर्चा में कहा कि खनिज निगम के नियंत्रण में रेत का उत्खनन और विपणन स्व सहायता समूहों के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खनिज निगम ही रेत का मूल्य तय करेगा। इसके लिए मजदूरों के द्वारा उत्खनन कार्य कराया जाएगा और महिलाओं तथा युवाओं के समूहों को रेत के विपणन से होने वाला लाभांश बोनस के रूप में दिया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि जल्द ही प्रदेश की खनन नीति को बदला जाएगा। उधर प्रदेश कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि राज्य में पहले भी सरकार ही रेत बेच रही थी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा ने एक बयान में कहा कि पिछले 11 वर्षों के दौरान जो लोग रेत के अवैध उत्खनन में रहे वो कौन थे। उन्होंने कहा कि इस काम में एक ही परिवार लगा रहा। प्रदेश में 2 जुलाई को नर्मदा के दोनों किनारों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके लिए पंजीकरण हेतु आज भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वेबसाइट का लोकार्पण किया। इच्छुक व्यक्ति इस पर अपना पंजीयन कराकर पौधे रोपित कर सकेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में 6 करोड़ पौधों का रोपण कर एक नया इतिहास रचा जाएगा। प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में सूखे से परेशान किसानों की समस्या दूर करने के लिए जल्द ही नदी जोड़ो अभियान का लाभ किसानों को मिलने लगेगा। आकाशवाणी से हुई विशेष बातचीत में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने बताया कि इस योजना के लिए प्रयास 10 साल पहले ही शुरू कर दिए गए थे। अब जल्द ही इस पर फिर से काम शुरू किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर थी मध्य प्रदेश की, तो उसी समय पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदी जोड़ो योजना की समिति बनाई और सुरेश प्रभु को उसका अध्यक्ष बनाया। आपको मैं बताऊं, मैं पहला चीफ मिनिस्टर थी जिसने एक हफ्ते के अंदर सुरेश प्रभु को बुला लिया मध्य प्रदेश में और मैंने कहा कि हमारी केन बेतवा को जोड़ने की योजना बना दीजिए। फिर मुलायम सिंह उस समय पे चीफ मिनिस्टर थे। मैंने उनको कहा भाई साहब मैं इनको जोड़ना चाहती हूँ, तो उन्होंने भी तुरंत कहा कि तुमको जो जोड़ने के लिए करना मुझे बताते जाओ, मैं करता जाऊंगा। हमने प्लान करना शुरू किया और सरकार चली गई अटल जी की, 10 साल रुका रहा। अब इसको हम कभी भी शुरू कर सकते हो। इससे लगभग 6 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होनी है और लगभग 70 मेगावाट बिजली जनरेट होनी है, जिसमें से 2 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होनी है उत्तर प्रदेश की और 4 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होनी है मध्य प्रदेश की। बुंदेलखंड को केन बेतवा की देन एक असाधारण घटना हो रही है। वहाँ के लोग सब छोटे छोटे किसान हैं और वो किसान पानी की कमी के कारण अधिकतर मजदूर हैं। वो किसान भी हैं और मजदूर भी हैं। थोड़ी सी खेती कर लेते हैं और फिर बाकी समय यहाँ मजदूरी करने के लिए आ जाते हैं। वो सारे लोग वापस लौट जाएंगे क्योंकि उनके खेत में पानी आ जाएगा। उनकी खेती ही उनको पेट भरने के लिए पर्याप्त हो जाएगी। इससे 70 लाख लोगों को लाभ होने वाला है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में 1 से 3 जून तक बिजली पंचायत का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में बिजली पंचायत इन 3 दिनों में से किसी एक दिन आयोजित की जाएगी। बिजली पंचायतों में उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर RNU भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री में हुए हादसे में मृत इंदौर के तीर्थयात्रियों के शव कल विशेष ट्रेन से इंदौर लाए जाएंगे। नालूपानी के पास हुए इस हादसे में कुल 21 यात्रियों की मौत हो गई थी। मृतकों में से 10 यात्रियों की इंदौर और धार जिला निवासी के रूप में पहचान की गई है। हादसे के शिकार हुए तीर्थयात्रियों के शवों को लेने के लिए विशेष ट्रेन को इंदौर से देहरादून के लिए रवाना किया गया है, जो कल इंदौर पहुंचेगी। उद्योग मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर सतना बेला और मनगवा चाकघाट 4 लेन मार्ग के निर्माण में आ रहे अवरोध और विलंब को दूर किए जाने का अनुरोध किया। इन सड़क मार्ग का निर्माण रुक जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का असर अब व्यापक स्तर पर देखने लगा है। प्रदेश के धार जिले में भी लोगों में साफ सफाई को लेकर जागरूकता बढ़ी है। खुले में शौच जाने से रोकने के लिए यहां निगरानी समितियां बनाई गई हैं, जो लोगों को शौचालय जाने के लिए प्रेरित करती हैं। पेश है एक रिपोर्ट। धार जिले में लोगों को खुले में शौच से जाने से रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जिले की 761 पंचायतों में से अब तक 176 पंचायतें ODF हो चुकी। जिले में आमजनों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए लगभग 150 स्वच्छता प्रेरक भी हैं, जो लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ लोग शौच के लिए बाहर ना जाएं और घरों में ही बने शौचालय का उपयोग करें, इसका भी ध्यान रखते हैं। इतना ही नहीं, निगरानी समितियों के सदस्य व प्रेरक गांव में सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को एकत्रित कर नवाचार कर स्वच्छता की समझाइश भी देते हैं। वहीं जिला स्तर से भी अधिकारियों के दल समय समय पर मॉर्निंग फॉलोअप कर लोगों को घरों में शौचालय के निर्माण व उनके उपयोग की समझाइश देते हैं। धार जिले की औद्योगिक नगरी पीथमपुर को स्वच्छता को लेकर फास्टेस्ट मूविंग टाउन के रूप में दिल्ली में सम्मानित किया गया है और स्वच्छता के मामले में पीथमपुर प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में शामिल हो गया है। इस समाचार के लिए धार से मैं सुनील सचान। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा शहडोल जिले के मझखवा गांव में जल प्रबंधन एवं जल संरक्षण पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। नाबार्ड की एक्सपर्ट टीम ने लोगों को बताया कि जलवायु परिवर्तन के चलते बीते कुछ सालों में मानसून में बदलाव आया है। पानी का कृत्रिम उत्पादन संभव नहीं है, केवल इसका संरक्षण और प्रबंधन हो सकता है। भोपाल स्थित पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित हुआ। इस अवसर पर दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने कहा कि सड़क शहर की धमनी होती है, इसलिए यातायात प्रबंधन बहुत जरूरी है। प्रदेश में कल से नौतपे शुरू हो रहे हैं। उससे पहले प्रदेश में कई जगह लोगों को तेज धूप से थोड़ी राहत मिली। इंदौर, उज्जैन और सागर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट आई। शेष संभागों का मौसम शुष्क रहा। चंबल संभाग में दिन के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। शेष संभागों के तापमान में ज्यादा परिवर्तन नहीं देखा गया। प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस कई स्थानों पर दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में एक बस की छत पर बैठे 2 लोगों की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। बड़वानी जिला पुलिस ने अवैध रेत खनन के मामले में एक मशीन जब्त करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। छिंदवाड़ा जिले में 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। नीमच के मनासा रोड पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हुए हैं। डिंडौरी जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में पूछताछ के लिए थाने लाए गए एक आदिवासी की मौत के मामले में आज 5 पुलिसकर्मियों पर हत्या का प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए। बिजली बचाने और बिल कम करने के लिए टीकमगढ़ नगर पालिका ने शहर की सड़कों और वार्डों में LED बल्ब लगाने का काम शुरू किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश यात्रा करने वाले लोग अब अपने दस्तावेजों का सत्यापन ई-सनद के माध्यम से करा सकेंगे। प्रदेश में अब रेत उत्खनन और उसका विक्रय सरकार द्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड में बस हादसे में मारे गए तीर्थयात्रियों के शव कल विशेष रेलगाड़ी से इंदौर लाए जाएंगे। और प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी से मामूली राहत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
created with free version for non-commercial use.